आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, कुरान पाक या तो तुम्हारे हक में होगा या तुम्हारे खिलाफ होगा। तो इस हदीस का क्या मतलब है? जो शख्स कुरान पर अमल करेगा कुरान पाक उसकी शफात फरमाएंगे, ठीक है। और जो शख्स कुरान के अहकाम को नहीं मानेगा तो कुरान पाक उसके खिलाफ मुद्दई बन जाएगा और कुरान पाक का दावा कबूल किया जाएगा। यानी एक शख्स के बारे में फैसला हो जाएगा कि ये शख्स जो है ना ये जन्नत में जाएगा, तो कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे या अल्लाह इसको जो है ना जन्नत में ना दाखिल करें, ये मुझे नहीं पढ़ता था, ये मेरे हक को ज़ाया करता था। तो कुरान पाक का जो दावा है वो कबूल किया जाएगा, तो वो जो जन्नत का फैसला जिसका हो चुका होगा वो बाल आखिर जहन्नम में चला जाएगा। तो ऐसे ही कुरान पाक जिसके हक में बयान देगा कि या अल्लाह ये शख्स जो है मेरे अहकाम पर अमल करता था, तो उस पर यह होगा कि उसको अल्लाह पाक दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। यानी कुरान पाक की हर बात कबूल की जाएगी। कुरान पाक को अल्लाह पाक ने शाफी बनाया, सिफारशी बनाया है। तो ऐसे ही कुरान पाक की एक एक आयत बहुत अहम है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ के साथ टहल रहे थे, चहल पहल कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया, ए मुआज़, मैं आपको ऐसी बात ना बताऊं कि जो 100 रकात मकबूल रकात से भी अफजल हो। तो आप साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की एक आयत का सीख लेना वो 100 रकात मकबूल नमाज से अफजल है। तो कितने अहम हुई। तो कुरान पाक की एक आयत जो है वो इतनी सी है, जैसे वल अस्र एक आयत है, वल फज्र एक आयत है। ये छोटी छोटी आयतें जो आप सीखते हैं ना, ये 1100 रकात से ज्यादा अफजल है। ऐसे ही जो शख्स दीन का एक मसला सीखता है वो 1000 रकात से बेहतर है। तो कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर जो है ना तवज्जो दी कि आप पढ़ें, इल्म होगा तो सब कुछ होगा। कुरान पाक की पहली आयत जो नाजिल हुई वो भी इल्म के बारे में हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। यानी हम जो भी इल्म हासिल करें तो अपने रब के नाम से हासिल करें और उस पर फिर अमल करें कि अल्लाह पाक के क्या हुक्म है, हमारा क्या अहकाम है हम पर, और उस पर हम अमल करें। जब हम कुरान के खिलाफ जाएंगे तो फिर कुरान हमारे खिलाफ खड़ा होगा। ये एक और रिवायत में आता है ना कि युहाजुल इबाद, कुरान बंदों से झगड़ा करेगा, बंदे से कहेगा कि आपने मेरा हक जाया किया है। जैसे घर वाले लड़ाई करते हैं ना कि ये शख्स हमारा हक नहीं देता, तो दोस्त रिश्तेदार झगड़ा करते हैं कि इसने हमारा हक खाया हुआ है। ऐसे ही कुरान पाक क़यामत वाले दिन झगड़ा करेगा इंसान से कि आपने मेरा हक अदा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, कुरान पाक का जो हक है वो ये है कि आपने रोजाना इसको पढ़ना है, कम से कम 2 पारे पढ़ने हैं। इतना हक है कुरान पाक का हम पर, और हम पढ़ते नहीं है। जब हम कुरान पाक नहीं पढ़ते तो आज देख लो हमारी क्या हालत है। कहीं बरकतें नजर आती हैं? कहीं पे भी बरकतें नजर नहीं आती। तो जब हम कुरान पर चलेंगे, कुरान का हुक्म मानेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी। तो हर मौके पर कुरान पाक की सूरतें हैं, सूरत यासीन है, सूरह वाक़िया है, इसको घरों में मामूल बनाएं इनको पढ़ने का। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।